लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें? दोस्तों, सवाल ही जवाब है का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस से संबंधित सबसे पहले वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त आर्यन मौर्य अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही शानदार वीडियो आज का होने वाला है। बहुत ही क्वेश्चन आपके अंदर जो है वो सबका आज सलूशन आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, करना क्या है, सही बटन आपको खोजना है। लोग आपके प्रोडक्ट क्यों खरीदें, उसके लिए आपको सही बटन जो है उसको खोजना है। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं, या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं, परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुत के इस भाग में आत्मसंतुष्ट के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं। वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या होना चाहिए, उसको जो खोजना है हमें, जिस कारण वे आपके बिजनेस में शामिल हो सकें। यानी कि हमें क्या खोजना है, उस व्यक्ति का कारण खोजना है कि वो क्या चाहता है ज़िंदगी में। सबसे पहले वो आपको खोजना है। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। दो ही कारण हैं व्यक्ति को प्रोडक्ट खरीदने के, या फिर किसी कष्ट से बचने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदेगा, या फिर उसका कोई फ़ायदा हो रहा होगा तब वो प्रोडक्ट खरीदेगा। और कोई कारण है ही नहीं प्रोडक्ट खरीदने का। पहला, या उसको कोई तकलीफ़ होगी तो प्रोडक्ट वो खरीदेगा, या फिर उसको उससे कोई लाभ मिलने वाला है, उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तीसरा कोई कारण नहीं है। दोस्तों, इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए, और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों कुंजियों में से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, अपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं। जैसे उनकी प्राथमिकताएं। लोग क्या चाहते हैं? अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं। लोग तभी तो आपकी कंपनी में जुड़ेंगे। वो क्यों जुड़े आपके साथ, क्यों आपके साथ काम करें, उसका कारण होना चाहिए। कारण जैसे अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हों, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हों, स्वयं का बिजनेस चाहते हों, ज़्यादा खाली समय चाहते हों, व्यक्तिगत विकास चाहते हों, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेल जोल करना, रिटायरमेंट, जल्दी से जायदाद छोड़ना। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण होता है। यानी कि इसमें से आपका भी कुछ न कोई कारण होगा। उसी तरीके से जब आप सामने वाले व्यक्ति को आप बात करते हैं, उसको ये चीज़ बताते हैं, तो उसमें से उसका भी कोई ना कोई पहला कारण इसमें से जरूर निकल आएगा जो चाहता होगा वो, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। कहने का मतलब, इसमें से इतने सारे कारणों में से एक कारण जरूर होता है जो इंसान को समझ में आता है। चूँकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो आपका है। यानी कि ये आप सोच लो, आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है तो आप इस दिमाग में बैठा लो अपने
कि जो हमारा सपना है जरूर नहीं कि सामने वाले व्यक्ति का वही सपना हो, जरूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं वही सामने वाला व्यक्ति चाहता हो। जैसे आगे देखते हैं, समझते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, आपको चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका यह अर्थ नहीं होता है कि यह आइसक्रीम हर एक इंसान को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी, कैरेमल को ज़्यादा पसंद करते होंगे, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी चाहेंगे। और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो सकती। कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी हो जाती है। आप सोचो, जैसे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सभी को अच्छा ही लगे। क्योंकि कभी कभी आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देते होंगे और आप इस्तेमाल करते होंगे, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन सेम वही प्रोडक्ट अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं, हो सकता है उसको सर्दी लग जाती हो, उसको जुकाम हो जाता हो, उसको लूज मोशन हो जाता हो, उसको कुछ भी हो सकता हो। तो ज़रूर नहीं कि वो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा ही। लेकिन ये 100% भरोसा ज़रूर होता है कि जब मुझे नुकसान नहीं किया तो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान भी नहीं करेगा। तो सेम दोस्तों, जब आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ पे आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप किस लिए आए हैं, वो आपका कारण जो है जरूर नहीं कि वो सामने वाले व्यक्ति का भी वही कारण होगा। अनुमान ना लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति का क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, तो अगर वो आप डिसाइड कर लेते हैं ये काम करेगा नहीं करेगा, इसको बताएं ना बताएं, अगर बताते हैं, अगर कर लिया तो समझ लीजिए आप बढ़िया हैं। अगर नहीं आपने बताया, सोचो और कोई व्यक्ति ज्वाइन करा लेगा तो आप ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें, यानी कि इंसान की जो पहली ख्वाहिश है वो क्या चाहता है, उसको कैसे खोजें। दोस्तों, जो सूची आपको बताई गई है अभी, जो हमने बताया था, आदमी स्वतंत्रता चाहता है, आर्थिक आज़ादी चाहता है, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, ये दुनिया भर की जो चीज़ें आप बताई गई हैं दोस्तों, उसको आप पूछिए, वो आदमी ऑटोमेटिक बताएगा। ठीक है ना। जैसे फिर यहाँ देखो दिखाया गया है, आमदनी, अतिरिक्त आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, ज़्यादा छोड़ना। आप उनको दिखा सकते हैं ये चीज़। उसमें से जो इंसान कहेगा, मुझे आप उससे कहिए कि सबसे पहले आप इसमें से क्या चाहते हैं। तो बस जो इंसान कहे कि हमको सबसे पहले ये चाहिए, उसी पे प्लान करके उसी पे काम करना शुरू कर दो आप। ठीक है ना। और आप उससे पूछिए, फिर आप कहिए, ये चीज़ दिखाने के बाद फिर आप उससे कहिए, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। आप उससे क्वेश्चन करिए ये सब कुछ करने के बाद। और इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर आप सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है। अगर कोई आप किसी से कहते हैं, पूछते हैं कुछ भी, उससे कहते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शुरू करना चाहते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं, तो आप अगर वो कहता हाँ मुझे पता है, अगर कहता मुझे नहीं पता है, तो ये लीजिए मैं आपको बताता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची सामने रख सकते हैं, उसको बता सकते हैं, घर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, परिवार की सिक्योरिटी के लिए, आप उसको सब चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है, अगर आप उससे पूछते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाह रहे हैं, अगर वो कहता है हाँ मुझे पता है, तो उससे कहिए कि चलो तो बताइए कि लोग इस बिज़नेस में क्यों शामिल होते हैं। अगर वो कहता है मुझे सब पता है, ठीक है ना, जब आप फील्ड में निकलते होंगे लोग कहते होंगे अरे अरे हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, और आप वहाँ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, आज के बाद ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले उससे पूछिए, अगर उसको नहीं पता है तो आपके पास मौका है सब कुछ बताने का। अगर वो कहता नहीं मुझे हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, तो उससे कहिए चलो अच्छा हमको बताओ। तो बस इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यानी कि उल्टा सीधा वो चीज़ बता देगा।
जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएंगे तो आप पूछें, उसे पूछ लीजिए और कुछ तो नहीं है, वह जवाब देगा नहीं, इस पर आप कहें या कहें, चलो लीजिए मैं आपको सही सही बताता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक वही फिर आप लिस्ट रख दीजिए, उसको बता दीजिए। दोस्तों ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। कुछ लोग मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है। जैसे कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। कभी कभार जब आप फील्ड में निकलते होंगे एक ऐसे इंसान से पाला पड़ जाता होगा जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती है। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती है। पहला कारण तो यह कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है, और दूसरे नंबर या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ कारण नहीं होता, कुछ लोग होते हैं हाँ थोड़े बहुत बस। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें। इस तरीके से जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोग आपको मिलते हैं दुनिया भर के क्वेश्चन फालतू के उल्टा सीध के बोलने वाले, तो दोस्तों आपको उनको धन्यवाद बोल देना है। कुछ मत बोलो, बहस मत करो, उनको धन्यवाद कह दो और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। यानी कि उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है भैया। उन्होंने कहा कि हमें सब करके छोड़ दिया, ऐसा है वैसा है, बर्बाद हो जाओगे, दुनिया भर की चीज़ें। अगर आपको जवाब देना आता है तो ठीक, नहीं तो भैया धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, काम खत्म, और वहाँ से निकल लो, काम खत्म। दूसरा कारण होता है यानी कि क्या करना है आपको, वहाँ से धन्यवाद करके निकल देना है अगले व्यक्ति के लिए। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद ना करें जिनके पास कोई आशा ही नहीं है, सपना या प्राथमिकता ना हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? जो इस तरीके के लोग होते हैं, आप उनसे कह सकते हैं आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और ग्राहक क्या कहेगा, सच कहूँ तो इसमें से कोई भी नहीं। जैसे आप उससे कहते हैं इसमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बढ़िया सा घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, दुनिया भर की जो चीज़ें उससे बताते हैं, उससे कहता है हमें इनकी सब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आप उसे कोई भी नहीं, फिर ग्राहक कहेगा नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप फिर उससे कहिए, सामान्य रूप से भी बात कहिए अच्छा अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? उससे कहिए कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं आमतौर पे, अगर मान लीजिए अगर इसमें से आप चुनना अगर आप चाहते तो क्या चुनते हैं, ठीक है ना। अगर चुनना चाहते तो आप क्या चुनते हैं? कोई ग्राहक अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। अब इंसान के मुंह से निकल रहा है ना आर्थिक स्वतंत्रता, आप फिर कहिए आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? फिर ग्राहक कहेगा क्योंकि पैसे का होना काफ़ी महत्व रखता है, और आप जैसे वो बात करे क्योंकि पैसे का होना काफ़ी महत्व रखता है, जैसे वो कहे पैसे की आज़ादी के लिए। फिर आप उससे जो 5 ठोस सोने के सवाल हैं उनको आप पूछ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आपने इसी को क्यों चुना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। फिर ये आप 5 क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और मौन की शक्ति, फिर आपको ये नहीं कि आप लगातार बड़बड़ाते रहो, थोड़ा सा आपको मौन भी रखना है, उसकी शक्ति बहुत बढ़िया काम करती है। कहते हैं ना सोते हुए शेर को, है ना, बहुत खतरनाक होता है। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे दे आप एकदम चुप रहें। जब तक वो अपने अंदर की सारी बात ना निकाल ले आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाएं, क्योंकि यह विचार पूरी तरह से उसका होना चाहिए। आपको कुछ नहीं कहना है, उसको कहने दो क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको बोलने दो, उसकी बात ध्यान से सुनो, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया हो। अगर आपके ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें, इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब
ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह बिजनेस में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाही पूर्ण, अविश्वसनीय, असंतोषजनक हों, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग ना हो, तब तक वह शिकायत करने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमज़ोर हैं या हों, तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमज़ोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या ना करें। कहने का मतलब ये है कि जब आप उनसे लोगों से सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, प्लान देने के टाइम पे उनकी प्राथमिकताएं जानते हैं। अगर इंसान सही से बात नहीं कर रहा है, इधर उधर कचर मचर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है आपकी बातों को सुनने में, ना सही से क्वेश्चन कर रहा है, ना सही से सवाल कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, गोल मोटर इधर घुमा रहा है, तो बेहतर रहेगा कि आप उसके पीछे समय बर्बाद मत करो। आप मीटिंग में बुलाते हैं, वो नहीं आता है, उसके पीछे समय बर्बाद मत करो। आप फ़ोन मिलाते हो, फ़ोन नहीं उठाता है, उसके पीछे समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उसका कोई ठोस कारण नहीं है इसको काम करने का। वो काम नहीं करेगा, आपका समय बर्बाद करेगा। दोस्त, ऐसे लोगों से दूर रहो। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। जो लोग डिसाइड कर चुके हैं मुझे काम क्यों करना है और वो लगातार फोकस कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए। नेटवर्क मार्केटिंग वेबसाइट बनाना एक बगीचा लगाने की तरह। ये बहुत ही कुछ 2, 4, 5 लाइनें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनको आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से बिजनेस को सजाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप ज़मीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे हैं, पर फिर भी कुछ बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। अगर आप कमज़ोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमज़ोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो या वह केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रयोजित करें, पर अपना अधिकार समय मजबूत बीजों को दें। दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आप कमज़ोर बीज बोएंगे तो कमज़ोर पेड़ भी होगा। ये भूल जाओ कि हम कमज़ोर बीज बो रहे हैं, इसको तैयारी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दोस्तों, वो कमज़ोर बीज हमेशा कभी एक अच्छा पेड़ नहीं बन सकता। वो कमज़ोर ही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ों पे आप कभी भी कितना भी खींच लेंगे, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। लेकिन एक मजबूत बीज, उसको आप काम के लिए सपोर्ट करें ना करें, ध्यान दें ज़्यादा या ना दें, लेकिन उसका मजबूत कारण होता है, वो काम करेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ऐसे मजबूत बीज बोने की ज़रूरत है जिनके साथ आप काम कर सकें, जिनके साथ मिल करके आप कुछ बड़ा कर सकें। दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। अपने पूरी टीम को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये उनको बहुत ही मोटिवेट कर सकता है। थैंक यू सो मच।